पहले मैंने बताया था लंबा सांस लेने के लिए। आज मैंने आगे वाला लेसन बताने वाला हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ये पहले एक बार गाने का है ऐसे, और उसके बाद आकार गाने का है। सा नहीं बोलने का, आप लोग को सा रे गा मा नहीं बोलने का, आ बोलने का। सा की जगह पे आप लोग देखिए, और यही लेसन स्पीड में गाने का है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर आ में गाने का है। फिर और स्पीड में गाने का। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे ऐसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने का है। पहले 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स। अभी मैं 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स आप लोगों को गा के सुनाता हूँ। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा आकार। नेक्स्ट 3 टाइम्स। सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 आकार।
इसके बाद 4 टाइम्स सा 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 रे गा 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 मा बा धा नी सा 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 नी धा बा गा गा रे सा 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 अकड़ ऐसे आप लोगों को पहले 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे पहले स्लोली फिर धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाने का है। ये हो गया बी नोट पे सारेगामा पधानिसा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद मैंने और लेसन भेजा था और बहुत सारा लेसन है, मैं 1-2 गा के सुनाता हूँ। सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा म ग रे सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा म ग रे सा अकड़ और स्पीड में सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा म ग रे सा ऐसे आप लोगों को आगे जो भी लेसन है वो 1 बाय 1 गाने का है, बजाने का है। और अभी मैंने प्ले किया और जिसको बोले तो बजाने के लिए नहीं आता वो लोग बी नोट का पहला नोट और 5th नोट और 8 नंबर नोट, ये 3 नोट लेके यानी सा रे गा मा पा सा ये 3 नोट लेके आप लोग गा सकते हैं। मैं गा के दिखाता हूँ। ये है सा नेक्स्ट पा सा पा नेक्स्ट सा ये 3 नोट पे आप लोग सारेगामा गा सकते हैं। देखिए सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा म ग रे सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा म ग रे सा ऐसे आप लोग गा सकते हैं। हर एक लेसन सा पा सा लेके आप लोग गा सकते हैं और गाने का है। इसमें किसी का कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। सर ये जो आपने प्रैक्टिस किया मतलब दिन में हमको कितना टाइम करना है, ये तो रियाज ही बोलते हैं ना? हाँ जी, जी। तो दिन में हमको कितना करना है, कितना टाइम, और मान लीजिए ये करने से हम हमारा क्या सुविधा होगा, मतलब हमको क्या मिलेगा इससे? हाँ, कि क्या फ़ायदा होगा आपको? जी। हाँ, ये सारेगामा गाने से अपना जो
गले का आवाज़ है वो अच्छा होता है, पहला बात है। और आप लोग हाई पिच में भी गाना गा सकते हैं, लो पिच में भी गा सकते हैं। कोई भी गाना गा सकते हैं सारेगामा सीखने से, इंडियन क्लासिकल सीखने से। कोई भी आप लोग गाना अच्छी तरह से गा सकते हैं। और दूसरा बात ये है कि आपने जो सवाल किया है अभी मुझे, कब कब गा सकते हैं बोले तो कैसे गा सकते हैं? ये जो है इसका जो रिवाज़ का टाइम है, अ, आप लोगों को बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठने का है और उसी टाइम पे प्रैक्टिस किया तो अच्छा होता है। और इवनिंग के टाइम पे भी थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन आप लोगों के समय के सुविधा के हिसाब से, काम की सुविधा के हिसाब से आप लोग जैसे हो सके प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम तो 1 ऑवर प्रैक्टिस होना चाहिए डेली। और गाना गाने के लिए आप लोगों को डेली गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीना चाहिए और ठंडा पानी बिल्कुल पीना नहीं चाहिए। और बाकी जो खाने का वो खा सकते हैं, लेकिन तम्बाकू वगैरह और शराब वगैरह ऐसे नहीं पीना चाहिए। जो लोग गाना गाते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, गले का प्रॉब्लम होता है। और अच्छी तरह से आप लोगों का गाने का आप लोग कोशिश कीजिए, हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और विदाउट हारमोनियम आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिए, बोले तो मत कीजिए आप लोग। जी, आपको सुर का अगर रियाज़ रियाज़ करना है तो हारमोनियम का की के साथ ही सुर लगाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ए, आप लोगों का जो हारमोनियम होगा, आप लोग जो हारमोनियम लेने वाला है, वो दुकानदार को आप लोग बताइए कि मुझे इंडियन क्लासिकल सीखने का है, इंडियन क्लासिकल गाने का है। तो इसीलिए हमारा हारमोनियम क्लासिकल म्यूज़िक के हिसाब से आप लोग ट्यून करवा दीजिए, क्योंकि हारमोनियम में ट्यूनिंग नहीं होता, तो आपका गले का आवाज़ बिगड़ भी सकते हैं। और इसीलिए एवरी 6 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ में हारमोनियम का ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर विदाउट ट्यूनिंग किया हारमोनियम से आप गा रहे हैं, तो आपका बाद में आप गाना गाने में भी आपको वो नोट लगाने में बहुत दिक्कत होगा। वो ध्यान में रखना चाहिए। जी, और एक बात है, गाना गाने से पहले मान लो आपका कोई स्टेज शो है, तो वो गाना गाने से पहले आप लोगों को ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीने का है और आइसक्रीम वगैरह नहीं खाने का है। और बोले तो कुछ भी नहीं खाने का, खाना वगैरह खा के स्टेज में उठना नहीं चाहिए। वो खाना खाने के गाना गाने के बाद खाना खाना चाहिए, खाना खाने के बाद गाना नहीं, वो ध्यान में रखना चाहिए। जी। सर ये जी सर। किसी-किसी का मान लीजिए हम लोग का साँस कभी-कभी अटक जाता है, ये बिल्कुल। लंबा हाई नोट लगाने में दिक्कत होता है, जी, तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ कुछ है क्या सर? तो आपको लंबा साँस लेने का है, पहला बात है। जी, और लंबा साँस लेके आपको सीधा बैठने का है और एक ही नोट पे एक बार साँस लेने का, एक ही नोट पे आपको पूरा वो साँस जब तक खत्म नहीं होता तब तक गाने का। जैसे देखिए ऐसे आपको कम से कम एक ही नोट आपको 10 बार गाने का, फिर रे 10 बार गाने का, फिर गा 10 बार गाने का। ऐसे आप लोगों को हर एक नोट पे ज़्यादा टाइम रुकने का है। वो नोट जब तक क्लियर नहीं होता, उससे क्या होता है हमारा साँस थोड़ा लंबा हो जाएगा। और आपने जो बताया है हमारा हाई नोट लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो आप लोग कैसे लगाओगे? मान लीजिए आपने सारेगामापाधानी से आपने गाया है। सारेगामापाधानी सा, सा रे। ये जो सा के बाद आपको मान लीजिए रे लगाने का, लेकिन आपका गले में नहीं आ रहा है रे, तो आपको कैसे लगाने का? सा रे, सा रे, सा रे, सा नी, सा
नि ध नि सा रे 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 सा रे सा। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा आपको लेके जाना पड़ेगा। एक ही बार में सारे गा हाई पिच का आप लोग अगर गा गा लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। धीरे 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 रेंज बढ़ाना पड़ेगा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्टेप बाय स्टेप। और नीचे की तरफ भी गाने का, जैसे आप देखिए मैंने सा पहला जो स्टार्टिंग का सा लिया है, सा। बहुत लोगों का नीचे का भी आवाज नहीं जाता। अभी मैं नीचे तक लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को। सा नी सा सा नी धा पा मा। यानी सा नी धा पा मा, मा तक आपको गले का आवाज मा तक आना चाहिए। तो तभी आप कोई भी गाना लो पिच का हो, हाई पिच का हो, आप गा पाओगे। हाई पिच में सा रे गा मा पा और लो सा नी धा पा मा, यहाँ तक आप लोगों का आवाज आना चाहिए। हाई नोट पे कहाँ तक जाना चाहिए सर? सर सा रे गा मा पा हाई पिच का, और हाई लो पिच में पे? हाँ सा नी धा पा मा। अच्छा। जी सर, और कुछ सवाल है तो बताइए। आप जब लो की तरफ आओगे मतलब आपका वॉइस भी, आपका आवाज भी मतलब टोन लो करना होगा ना? हाँ बिल्कुल। सा नी धा पा मा पा धा नी सा। ये हो गया लो पिच में। तो देखा जाए तो मतलब लो की तरफ ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। जी जी जी। अब बहुत लोगों को सा नी धा धा के बाद लगाने के लिए आएगा ही नहीं। वो आपको बहुत बहुत बोले तो प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए। किसी का सांस तो बंद हो जाएगा। ये लो नोट, लो वाला सर कहाँ जनरली मतलब कब यूज होता है और हाई वाला कब यूज होता है? कुछ सर सर एक हमारा आसाम का एक गाना है। आसाम का एक गाना है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सुनिए आप। बुकु हम करे मोराई কোনেনি কোনেনি হরে মোরাই পুত্র হই মই কি মতে তরু আই তুরে হই মই মরু हम करे मुराई। ये तो पूरा मीडियम पिच में है, यानी तो हमने जहाँ पे सारेगामा प्रैक्टिस किया, जो मुद्दत सप्तक बोलते हैं, उसी में है। अभी आगे वाला देखिए हाई पिच तक चला जाएगा। देखो रे चंद्रमा कालेंधारे आबोरे, यानी सा के बाद सीधा गा तक चला गया। सा सा रे गा रे गा रे रे गा रे सा धा सा रे गा। अब देखिए गा तक चला गया। ठीक है सर। जी। और उसके बाद जो लो पिच आपने बताया वो मैं बताता हूँ। वज्र हम दृह ये देखिए धा तक चला। सा धा। अगर आपने धा अगर नहीं प्रैक्टिस किया तो आप ये लगा नहीं पाओगे। तो फिर से देखिए। वज्र हम दृह सौपाखरे ग सौपाखरे गर्भेदी
सितुनाई तो ये जो लो में चला गया तो फिर हाई तक तुरंत चला जाता है। आप देखिए, वज्र दृह सौपाखरे सौपाखरे सितुनाई जासिंहन्तना आई मुक्ति प्रभाते रे हापिं स्थापना आई हुनितिया गरे कुतुहम हम करे मुराई। आप लोग देखिए, हाई पिच में सारे गा तक चला गया, लो पिच में धा तक चला आया और मीडियम पिच में पूरा है। तो यानी हर एक गाना 3-3 ऑक्टेव में गाया जाता है। तो इसीलिए हाई पिच का पा तक लगाना, लो पिच का मा तक लगाने का ये बहुत मायने रखते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस होना चाहिए, अच्छी तरह से मतलब ये पूरा प्रैक्टिस होने से कोई भी गाना मतलब आपका गाने में इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई भी गाना जी। जी सर। और सर कोई सवाल? फिर से बता दीजिए सर प्लीज। जी, आपका सवाल फिर से बताइए। ये मीन्स ये जो हारमोनियम का जो ब्लैक और व्हाइट वाला जो है और 3 और 2 का जो पेयर है, एक किस तरह से अरेंज किया गया है? नहीं सर, आप मुझे फिर से बताइए आपका सवाल। मीन्स हारमोनियम कीबोर्ड के बारे में मुझे जानना है, एक बार और प्लीज बता दीजिए। अच्छा अच्छा, हारमोनियम और कीबोर्ड के बारे में आपको फिर से एक बार जानने का। अच्छा, सर आप थोड़ा की नजदीक नजदीक दिखाइए। मतलब ये हाँ ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है कीज का, वो अरेंजमेंट कैसे है वो बता रहे हैं। मतलब ऑक्टेव क्या है, हाँ हाँ जी जी। ये वो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ये देखिए, हारमोनियम का पहला 2 नोट है ब्लैक, और उसके बाद 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ऐसे। अभी यहाँ पे इस हारमोनियम में 42 कीज है और 37 का भी होता है, लेकिन इससे थोड़ा कम रहता है। और कीबोर्ड तो इससे भी बड़ा, इतना इतना लंबा रहता है। 59 कीज, 71 कीज, 61 कीज, 81 कीज, ऐसे कीबोर्ड और पियानो का ऐसे रहता है। पहला जो 2 ब्लैक कीज है उसके नीचे एक व्हाइट कीज लगाया हुआ है। ये जो पहला नोट है ये सी होता है, ये सी होता है। उसके बाद ये सी शार्प, फिर डी, फिर डी शार्प, फिर ई, ई के बाद एफ, क्योंकि ई शार्प नोट संगीत में नहीं होता है। तो एफ के बाद आपको एफ शार्प मिलेगा, फिर जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी। यानी सी से लेके सी तक एक ऑक्टेव होता है, और फिर सी से लेके सी तक एक ऑक्टेव, फिर सी से लेके सी तक एक ऑक्टेव। अभी ये सी से लेके जो सी एक ऑक्टेव होता है, ये मीडियम ऑक्टेव हो गया, और ये लोअर ऑक्टेव हो गया, और ये हायर ऑक्टेव हो गया। और ये 3 ऑक्टेव में कोई भी गाना बजाया जाता है, कोई भी गाना गाया जाता है, जो भी स्केल का हो, चाहे सी स्केल का हो, चाहे बी स्केल का हो, चाहे ए स्केल का, कोई भी हो। तो ये है। मतलब आपका मिडिल वाला ऑक्टेव से गाना शुरू होके ऊपर हाई नोट और बाद में लोअर ऑक्टेव में लो नोट के लिए आते हैं। बिल्कुल सर, कोई कोई गाने में क्या होता है, लोअर ऑक्टेव में नहीं आता, मीडियम और हायर ऑक्टेव में रहता है, लेकिन गाना क्या होता है पूरा 3 ऑक्टेव में होता है। तो जी इसके जी लिए हमें तीनों ऑक्टेव का प्रैक्टिस होना चाहिए, तीनों ऑक्टेव का नोट पता होना चाहिए। जी। अभी मैं जो हारमोनियम के स्टूडेंट है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। उस दिन मैंने आप लोगों को भी
बी नोट से सिखाया था, तो उसके लिए फिंगर था 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। तो इसमें आप लोगों को बजाने के लिए और गाने के लिए भी थोड़ा फिंगर प्रैक्टिस स्पीड में होना चाहिए, वो थोड़ा मैं दिखाऊंगा अभी। देखिए ये आप लोगों को ऐसे बजाते रहने का, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वही बजाते रहने का, तब जाके बहुत स्पीड में आप लोग बजा सकते हैं। मेरे तरफ बिना देख के बजा सकते हैं। मैं तो ये हारमोनियम का कोई भी स्केल बता दीजिए, मैं आँख बंद करके भी बजा दूँगा। तो ऐसे बजाने के लिए आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए। और उसके बाद मैंने आज 2 स्केल का मैंने फोटो भेजा था। वो एक था सी मेजर स्केल। सी मेजर स्केल के लिए मैं आप लोगों को फिंगर बता देता हूँ। और पहला बात है कि सी मेजर स्केल का नोट है सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। डिसेंडिंग ऑर्डर सी, बी, ए, जी, एफ, ई, डी, सी। आप लोग देखिए फिंगर 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। अभी यही स्पीड में बजाने का। ये हो गया सी। और उसके बाद मैंने भेजा था ए माइनर स्केल। ए माइनर स्केल में मैंने लिया ए बी सी डी ई एफ जी ए, ए जी एफ ई डी सी बी ए, ए बी सी डी ई एफ जी ए जी एफ ई डी सी बी ए। फिंगर देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। स्पीड में बजाने का। अभी जो ए माइनर स्केल है इसमें आप लोगों को मैं गाना बजा के सुनाता हूँ, हिंदी गाना। तो ऐसे आप लोगों को बजाने के लिए बहुत 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 प्रैक्टिस होगी। एक दिन में कम से कम 1 आवर, उससे अगर आप लोग ज्यादा बजा सकते हैं 2 घंटा 3 घंटा तो आपके लिए अच्छा है। जितना टाइम आप लोग बजाओगे उतना ही जल्दी आप लोग सीख पाओगे।
तो सर और किसी का कुछ सवाल है तो आप लोग बता सकते हैं। तो ऐसे बजाने के लिए हमको काफी सारा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। एक लेसन कम से कम 1 घंटा तो बजाना पड़ेगा आपको। एक ही लेसन। मान लीजिए ये ए माइनर स्केल। ए माइनर स्केल आपको 1 आवर बजाना पड़ेगा। ऐसे कंटिन्यू 1 घंटा यही बजाते रहना। आपने जो ए माइनर मतलब ये दिए हैं, तो सी जी। मेजर के बाद ये कुछ खास वजह है? दूसरा माइनर भी है था, ए माइनर आपने क्यों सिलेक्ट किया मतलब? हाँ, सर माइनर स्केल का पहला स्केल होता है ए माइनर और मेजर स्केल का होता है पहला सी मेजर। तो इसीलिए ओ, मैंने मेजर स्केल का एक दिया और माइनर स्केल का एक दिया और बाकी मैं नेक्स्ट डे में अलग-अलग स्केल में देने वाला हूँ और गाना भी लिख के देने वाला हूँ आप लोगों को। जी। जी सर। हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम दिन है, 4 दिन का वर्कशॉप है। तो उसमें मैं जितना हो सके आप लोगों को सिखाने का कोशिश किया। चाहे मेजर स्केल हो, चाहे माइनर स्केल हो, चाहे फिंगरिंग एक्सरसाइज हो, चाहे सारेगामा का अलंकार हो, चाहे गाना हो, चाहे कॉर्ड हो, म्यूजिक का बहुत सारा बातें बताने की मैंने कोशिश किया, सिखाने का आप लोगों को कोशिश किया। मेरा वही कोशिश है कि कम टाइम में सबसे ज्यादा आप लोगों का सिखाने का मकसद है मेरा। जी सर। जी सर, और कुछ किसी का सवाल है तो सर बताइए आप लोग। जैसे आपका कुछ सी सी मेजर स्केल जी। या सी माइनर स्केल, ये लिखने के लिए कुछ फॉर्मूला है क्या? जी सर है, फॉर्मूला है, वो मैंने आज लिख के दिया था। फॉर्मूला ये है कि सी मेजर स्केल के लिए सी मेजर नहीं, मेजर स्केल के लिए लेने का है। एक स्केल में 8 नोट होता है और उसको टोन टोन सेमीटोन टोन टोन सेमीटोन के हिसाब से लिखा जाता है। और अभी टोन बोले तो क्या होता है, ए, 2 नोट हम लोग बजाते हैं, उसके नीचे और एक नोट होता है। तो मान लीजिए पहले आपने सी नोट लिया, सी के बाद आपने डी लिया, तो सी से लेके डी तक एक टोन हो गया और डी से लेके ई तक एक टोन हो गया और ई से लेके एफ तक एक सेमीटोन हो गया। टोन का मतलब है 2 नोट के बीच और एक नोट आप लिख सकते हैं या बजा सकते हैं और सेमीटोन का मतलब है 2 टोन के बीच में आप कोई भी नोट लिख नहीं सकता, बस बजा नहीं सकता। तो उसके हिसाब से कॉर्ड सॉरी स्केल लिखा जाता है। मेजर स्केल हो, माइनर स्केल हो, कोई भी स्केल हो, टोन टोन सेमीटोन के हिसाब से लिखा जाता है। और आप लोगों को अगर ये स्केल कैसे लिखा जाता है उसका भी फॉर्मूला चाहिए तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास तक नहीं तो व्हाट्सएप में मैं वो दे सकता हूँ। जी सर, आप ये भी दिखा दीजिएगा, मतलब आपका टोन किसको कहते हैं और जी। हाफ टोन या सेमीटोन किसको कहते हैं, तब जी। जाके वो फॉर्मूला जो सेमीटोन और टोन से बनता है वो हमको समझ में आएगा। जी सर, जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी। और मैं आज थोड़ा राग सिखाने के बारे में सोच रहा था, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक राग का फ़ोटो भी भेजा था। मैं अभी जो सिंगिंग का लोग है, तो उसके लिए मैं थोड़ा राग सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन हमारे साथ अभी सिंगिंग का कोई लोग जुड़ा हुआ है क्या? जी सर। अच्छा, ठीक है सर, मैं अभी सिंगिंग का सिखाने वाला हूँ।
आप लोगों को जो है मैंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1 के हिसाब से सिखाऊंगा, यानी इंडियन क्लासिकल भातखंडे संगीत विद्यापीठ में जो सिखाया जाता है, हमें जो सिखाया है उस्ताद जी ने, गुरु जी ने, उसके हिसाब से मैं सिखाऊंगा। और आगे अगर आप लोगों को सीखने का है तो ऐसा वाला बुक आप लोगों को लेने का है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कहाँ पे मिलता है, कहाँ से लेने का है। और अगर वहाँ पे नहीं मिलता तो यहाँ से मैं ऑनलाइन भेज दूंगा आपके लिए। तो इसके हिसाब से मैं सिखाऊंगा। और इसका ही एक पहला राग है यमन राग। मैं उसका जो स्वरगम है वो आप लोगों को गा के सुनाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। आप लोग जो मैंने व्हाट्सएप में भेजा था वो शायद आप लोगों ने लिख के लिया होगा, और नहीं भी लिख के लिया तो जो भी मैंने स्केल्स हो, कॉर्ड हो, फिंगरिंग एक्सरसाइज हो, सारेगामा हो, राग हो, जो भी मैंने भेजा वो सब आप लोगों को नोटबुक में लिख के लेने का है। और अगर नहीं लिखा आप लोग प्लीज वो लिख के लीजिए, और मैंने जो गाया है उसके हिसाब से आप लोग गाने के लिए कोशिश कीजिए और ध्यान से सुन लीजिए। राग यमन, उसका जो स्वरगम है वो गा के सुनाने वाला हूँ। स्थाई, पहले मैं आरोह, अवरोह और पकड़ गाने वाला हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नि धा पा मा गा रे सा रे गा रे सा पा मा गा रे सा। अभी मैं स्वरगम गाने वाला हूँ। ये जो स्वरगम है 3 ताल में बंधा हुआ है, और 3 ताल यानी त्रिताल, त्रिताल में 16 मात्राएं होता है। यहाँ पे 3 ताली और 1 खाली होता है। मैं त्रिताल आप लोगों को दिखाता हूँ। त्रिताल में होता है धा दिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये है ताली धा धिन धिन धा। ये भी ताली धा धिन धिन धा, ना ये होता है खाली ना तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। ये जो शास्त्रीय संगीत होता है इसमें अलग अलग ताल होता है, तो ताल के हिसाब से हमें गाने का होता है। और ये जो राग है, राग का जो स्वरगम है ये 3 ताल में बंधा हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं गाऊंगा अभी। नी धा पा मा पा गा मा पा, पा मा गा रे नी धा पा मा पा गा मा पा, पा मा गा रे सा रे गा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा रे सा नी धा पा मा गा मा नी धा पा मा पा गा मा पा, पा मा गा रे। ये हो गया स्थाई। नेक्स्ट अंतरा, गा गा पा धा पा सा सा नी रे गा रे सा नी धा पा,
गा गा पा धा पा सा सा नी रे गा रे सा नी धा पा गा रे सा नी धा पा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा गा मा नि धा पा मा पा गा मा नि धा पा मा पा गा मा नि धा पा मा पा गा मा पा। यह है राग युमन का स्वर्गम। तो ऐसे आप लोगों को गाना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा। हाँ सर एक सवाल था, जैसे हम सुर बोलते हैं, सुर ताल में गाया जाता है, ऐसे बोलते हैं ना कि सुर अच्छा लगा है, ताल अच्छा लगा है, तो उसका डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा समझा दीजिए। सुर किसे कहते हैं, ताल किसे कहते हैं, हाँ 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 थोड़ा सा। जी 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 जी। अभी सुर बोले तो क्या होता है, कोई भी वर्ड में, कोई भी जो वाक्य होता है उसमें कोई अच्छा वाला एक जैसे टोन, इंग्लिश में जो टोन बोलते हैं, वो वर्ड के हिसाब से वो एक टोन बनाया जाता है, कोई भी एक धुन बनाया जाता है। और वही धुन में अगर हमने धुन गुनगुनाया तो ऐसे तो खाली खाली उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसके साथ कोई रिदम वगैरह होगा, मान लीजिए कोई तबला बजाया, कोई पैड बजाया, कोई गिटार बजाया, कोई संतूर बजाया, जो भी बजाया, तो वो टोन और जो रिदम होता है वो दोनों एक साथ बजाया तो क्या होता है और थोड़ा अच्छा लगता है। और उसी के साथ अगर कोई डांस हो जाए तो और अच्छा लगेगा। यानी इसीलिए कहा जाता है कि गीतम, वाद्यम एवं नृत्यम, ये जो 3 जो कला होता है, ये जो हम लोग सीख रहे हैं संगीत, ये ललित कला में एक है, ललित कला है ये। यानी ये 3 जो गान, जो जो गाना, जो वाद्य और जो नृत्य, ये जो 3 एक साथ मिलते हैं, जो एक साथ हाँ, एक साथ बजाया या गाया या ये करते हैं हम, तब इसको संगीत कहते हैं। यानी गीत, वाद्य एवं नृत्य, ये तीनों कला एक साथ जब मिलते हैं उसको संगीत बोलते हैं। जी हाँ, और इसीलिए जो आपने जो बोला, जो सुर, सुर में रिदम होना बहुत ही ज़रूरी, किस लिए ज़रूरी मैंने आपको बता दिया है। तो वो सब गाने के लिए आपको लय के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी गाना कितना स्पीड में हम लोग गा रहे हैं, कहाँ पे थोड़ा स्लो होना चाहिए, कहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पीड में जाना चाहिए, कौन-सा गति में चलना चाहिए, वो पता होना चाहिए। वो हमें ताल से मिलता है। जैसे मैं कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया कि 3 ताल, ऐसे बहुत सारा ताल होता है संगीत में। जैसे 3 ताल होता है, 1 ताल होता है, ददरा होता है, खेमता होता है, रूपक ताल होता है, धामार होता है। ऐसे बहुत सारा ताल होता है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वो ताल का जो बोल होता है, ठेका होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो लय होता है, तो उससे मिलता है। जी, मान लीजिए कोई गा रहा है, उसमें हमको कैसे पता चलेगा ये ताल में गा रहा है या बेताल में गा रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। जो ताल में गाएगा उसका टाइमिंग बराबर रहेगा और जी जो बेताल में गाएगा, उसका ताल बार-बार अलग जगह पे, जहाँ पे नहीं गाना चाहिए वहाँ पे गाएगा। जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल देता है, हम असम का है, गुवाहाटी का रहने वाला। गुवाहाटी में सिटीबाज़ जो चलता है, तो उसका बहुत बोले तो ये सिस्टम बहुत खराब है। उसका मैं बोले तो आप लोग को समझाने का मतलब ये है कि कोई भी ट्रेन हो, कोई भी गाड़ी हो, एक स्टॉपेज में रहता है। लेकिन हमारा क्या होता है, सिटी बस आप कहाँ पे हाथ उठाइए, वही जगह पे रख देगा। यानी जो आपने कुछ टाइम पहले बता रहा है कि वो कहाँ पे गा रहा है, कहाँ पे रुकने का, क्या समझ में आएगा? बेताल में गा रहा है या ताल में गा रहा है, तो उसका भी वही वही हाल होगा। अगर आप बेताल में गाओगे तो सिटी बस जैसा हाल होगा, तो ऐसा होगा तो सबके लिए बोले तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए जो लोग ताल में गाएगा वो बराबर जगह पे रहेगा और जो लोग ताल में नहीं गाएगा, वो अलग-अलग जगह पे गाएगा। म्यूजिशियन के लिए भी प्रॉब्लम होता है और सुनने वाले के लिए प्रॉब्लम होता है, सबके लिए प्रॉब्लम होता है। जी सर। जी।
सर ये जाति क्या होता है, मतलब जैसे यमन राग है ये, मतलब लोग बोलते हैं कि ये संपूर्ण जाति के लिए है, हाँ ऐसे अलग अलग राग अलग अलग जाति के लिए भी होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल जाति क्या? बिल्कुल सर। हाँ, जाति का मतलब ये होता है कि कोई भी राग अगर संपूर्ण जाति का हो गया, उसमें 7 स्वर होता है। ठीक है सर। संपूर्ण जाति होता, संपूर्ण संपूर्ण हो गया, संपूर्ण सारभ हो गया। अगर संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग होगा, वो आरोह में भी 7 स्वर लगेगा, अवरोह में भी 7 स्वर लगेगा। और कोई राग मान लो सारभ संपूर्ण जाति होगा, वो तो आरोह में 6 नोट लगेगा और अवरोह में 7 नोट लगेगा। तो वही है जाति का मतलब। जी और सर, सर किसी का सर ये जो काफी सारा राग से, राग यमन राग या कोई कोई राग, ये बहुत राग का मतलब किस लिए यूज होता है राग? ये राग जो है वो हमारा वॉइस डेवलप के लिए बनाया हुआ है। और इसमें जो बता रहे हैं एक्चुअली जो भक्तिमूलक जो गान होता है, तो भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। जैसे हमारा आसाम का जो बरगीत हो गया, तो इस टाइप का वो लोगों ने थोड़ा भगवान के बारे में इसमें बताया है। तो ये सीखने से क्या होता है, जो आजकल का जो मॉडर्न सॉन्ग हम लोग गाते हैं, उसमें अगर आप लोग सारेगामा नहीं भी सीखोगी, कैसे भी जिसने कुछ भी नहीं सीखा है वो भी गा सकते हैं। लेकिन आपको ये गाने के लिए, राग गाने के लिए आपको सिस्टमैटिक आपको सीखना पड़ेगा। यानी सारेगामा बोले तो म्यूजिक का क्या हो गया, ग्रामर। जैसे हमारा इंग्लिश का जो इंग्लिश लिखने के लिए, पढ़ने के लिए जो हमें ग्रामर चाहिए, वो संगीत का ग्रामर होता है। तो वो फॉलो किया तो क्या होता है, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, कोई भी गाना गा सकते हैं, कोई भी नोट जैसे हाई पिच में हो गया, लो पिच में हो गया, वो सब आप लोग लगा सकते हैं। उसके लिए ये जो राग वगैरह बनाया हुआ है। जी, ये सर सरगम जो बोलते हैं, ऐसे सरगम करते हैं तो एक्चुअली स्वर्गम, हाँ स्वर्गम बोले, हाँ स्वर्गम का मीनिंग ये होता है कि ये जो हम लोग ये सारेगामा गाते हैं, वही स्वर्गम है, वही पलता है, वही अलंकार है। अलग अलग नाम दिया हुआ है। स्वर्गम इसलिए गाते हैं कि अलग अलग टाइप में इसलिए गाते हैं कि हम लोग कोई भी गाने का स्वर मान लो, बहुत जल्दी आपको हाई पिच में कोई भी नोट लगाने का, बहुत जल्दी आपको लो पिच में लगाने का, बहुत जल्दी मीडियम पिच में लगाने का, वो सब लगाने के लिए जो स्वर्गम है रिवाज किया जाता है। अगर मान लीजिए आप सा रे गा मा पा धा नी सा, यही नोट आप अगर आप गाते रहोगी तो क्योंकि ये सारेगामा पाधानीसा एक मान लो एक ऑक्टेव में ही तो कोई भी गाना बजाया या नहीं जाता है। अलग अलग ऑक्टेव में आपको गाना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से सारेगामा यानी अलंकार या पलता भी आपको अलग अलग टाइप में आपको गले में गला ठीक रखने के लिए आपको नोट लगाने के लिए आपको गाना पड़ेगा। ऐसे उसके लिए रिवाज करते हैं, वो पलता गाते हैं। जी, मतलब काफी सारा है जो हमको अच्छा गाने के लिए, ये करने के लिए हाँ सर, हाँ मतलब सीखना प्रैक्टिस। पड़ेगा। जी। और सर एक्चुअली बहुत कम दिन में ये होता नहीं है, जी क्योंकि अगर आप इंडियन क्लासिकल यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल आप सीखने के लिए जाओगी, तो कम से कम 5 साल लगता है। जी अगर आप संगीत विशारद लेने के लिए जाओगी, और उससे भी पहले सीखना, बहुत सीखना चाहिए। लेकिन वो लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि 5 इयर्स सीखने के बाद आपको विशारद डिग्री मिलता है। और हमें अभी 4 डेज में सीखने का है। और मैंने 4 डेज में जितना हो सके आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा बताया है, लेकिन बताने का बहुत कुछ है। जी है सीखने जी, का बहुत 4 डेज में हमको तो मतलब क्या क्या है उसके बारे में ही थोड़ा मालूम पड़ेगा। जी, डिटेल्स में तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर ये यमन राग बिल्कुल मतलब अभी लिख के कुछ रख नहीं पाए, थोड़ा छोटा सा ऑडियो क्लिप अगर आप शेयर कर देंगे तो थोड़ा ठीक होगा।
अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं गा के सर भेज दूंगा। थैंक यू। ओके सर। और सर किसी का सवाल है तो बताइए, और नहीं तो हमारा टाइम भी हो गया। किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए। आज के लिए टाइम खत्म हो रहा है। और मैं आप लोगों को कल नेशनल एंथम का जो नोटेशन है वो भेजने वाला हूँ। जी सर, एक हमें ना एक हिंदी गाना ऐसे ही कुछ दे दीजिएगा जो हम हमारे वॉइस में गा के शेयर करेंगे। तो हमारा रेंज क्या है, हम मतलब कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो थोड़ा आप बता सकते हो गाना सुन के थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं कल ही भेज दूंगा आप लोगों को। जी सर। जी ओके सर, क्लोज कर सकते हैं अभी। ओके, किसी का और कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, हम क्लोज करेंगे आज का सेशन। मैं आप लोगों को नेशनल एंथम गा के सुनाता हूँ अभी लास्ट में, जो बी नुत से हमने लिया वही बी में गाऊंगा। और यही मान लीजिए, यही गाना मान लीजिए आप लोग हारमोनियम में सा पा सा लेके यही गा के मुझे आप लोग भेजिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गा तो लेंगे सर, लेकिन बजाने में दिक्कत होगा। सर आप लोग सापा सा लेके आप लोग गाइए, ऐसे भेज दीजिए मुझे, क्योंकि सापा सा लेगा तो आप लोगों को क्या है, स्केल मिलेगा, स्केल मिलेगा। नहीं तो आप लोग बेसुर में, जिनको म्यूजिक के बारे में नॉलेज नहीं है वो लोग बेसुर में गा लेगा। तो इसीलिए एटलीस्ट आप लोग स्केल लीजिए, स्केल लेके आप लोग गा सकते हैं। सापा सा थोड़ा सा सर दिखा दीजिए। हाँ हाँ सर, यहाँ पे थोड़ा दिखाइए। सा, ये है सा, बी, पा, एफ शार्प और लास्ट का सा, बी, सा पा सा। 1 3 5 1 3 5 ये 3 फिंगर्स। एक गाना के साथ कैसे बजाना है, मतलब जो आपने अभी गाना दिया था। ये सापा सा लेके रखने का सिर्फ, जी और ऐसे लेके रखने का और आपको गाने का है। अच्छा, चेंज नहीं करना है, सापा सा ही लेके रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सापा सा। थोड़ा सा सर दिखा दीजिए, सापा सा लेके थोड़ा सा शुरुआत वाला कैसे गाएंगे। जी 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 बिल्कुल।
आप लोग स्केल ले लीजिए। उसके बाद स्टार्ट कीजिए। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ऐसे लगाइए सर आप लोग। जी सर। ओके सर, थैंक यू। जी सर, सबको फिर से बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और मुझे गाने का वीडियो भेजिए। और बाकी गाने का नोटेशन में कल आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा सर। जी ओके, सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट।